देविया के जहां कहीं घर वर मिल जाए वहीं जाकर के रिश्ता पक्का कर देना। आज नाई ब्राह्मण जा रहे, जहां घर है तो वहां वर नहीं और वर है तो घर नहीं, लेकिन कहां पहुंचे कि हर द्वार हर ने रची और कनखल रचो गणेश और रची द्वारिका श्याम जग सुमिरत कनखल में पहुंचे, जहां जिस कनखल का निर्माण गणेश भगवान ने किया, उस कनखल में जाकर के देखा ये छाप लगाए चिंता मत करो भैया, आपको आशीर्वाद हो तो सब धर्मास पूरी होंगे। अरे ए सोरे दयो कमल के अरे भैया सभा में आए भैया। आपके गांव में बहुत बड़ा प्यार मिला मुझे, लेकिन मैं जिला अलीगढ़ के रहने वाला हूँ, लेकिन अब तो आपके पड़ोस में रह रहा हूँ, हेगपुर गाँव में। ने तो जयकार और जोर के लगा दो, मेरा उत्साह बढ़ जाए। वो गांव महमूदपुर में भगवान के भक्त बहुत
प्यारे थे। जयकार जोर से लगाएंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। धन्यवाद। ध्यान रखना, आज नाई ब्राह्मण उस पत्र को लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना, जहाँ घर है वहाँ वर नहीं है, वर है वहाँ घर नहीं है। लेकिन कनखल में पहुंचे, जिस कनखल का निर्माण गणेश भगवान ने किया, वहाँ के एक राजा थे अजयपाल, और उनका बेटा था जयपाल। देखो नाम पहले राजन के एक ही राशि को होते हैं, बेटों को नाम भाई राशि में रख लो, वो बाप को तो है। तो अजयपाल का बेटा जयपाल उनको पसंद आ गया और उसी के लिए पत्र दे दिया कि हमारी शादी पक्की है। पहले नाई ब्राह्मण ही कर देते, लेकिन अब तो नाई ब्राह्मण बहुत पीछे हैं, बिटरिया अपने यहाँ पे ढूंढ देते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, एकदम से जयपाल कहने लगे विभाग कब का है, जवाब दिया वैसे आज तो विश्राम कर लें दो, कल पहुंचेंगे, परसों अपनी बारात लेके चले आइयो। पहले यही ठाट थे राजाओं के। कहने लगे नाई ब्राह्मण महाराज एक बात और ध्यान रखियो, क्या कि जो कुछ मांगना हो सो बताए दियो, कुछ है ना है मत देवे को लल्ली लल्ली है। अच्छा तो भैया आज दहेज चल रहा है, 10 लाख कैश चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कैश लेने वाले हो, कैश लेने वाले, दहेज लेने वाले आज के जमाने में फंस रहे हैं बहुत बुरी तरह से। वो कैसे, एक व्यक्ति लड़का देखने गया, उसने लड़का देखा, लड़का वाला कहने लगा 10 लाख रुपए हैं, जवाब दिया बिल्कुल, और कुछ जो जब शौक शान चल रही है वो सब कुछ होने चाहिए। लड़की वाला कहने लगा जो कुछ चाहिए पर्चा पर रख दो, यहाँ तक पूरी कचौड़ी सब्जी कौन कौन सी चाहिए सब लिख दो। अब लड़का वाले ने पर्चा बना के दे दिया, सब्जी आइटम सब कुछ जो कुछ था, लेकिन भैया बात दहेज के पर्चा में एक चीज न लिखी, क्या पानी नहीं लिखा। और रिश्ता पक्का हो गया, जेठ का महीना, बारात लेकर के पहुंचा। लड़की वाले ने कहा कि जितने गांव में नल है उनके हत्या निकलवाओ, सबके हत्या निकलवाओ, जहां जहां कुआ आता है उनकी बाल्टी हो उन्हें वही मारो, झांक लगा दे ऊपर। जेठ को महीना रे भैया, महमूदपुर वाले हो। अब बारात गई बस में भर के भैया, एकदम गरम गरम चाय आई जन्मा से। कहने लगे बड़े बूढ़े क्या बात है भैया, लस्सी की जरूरत है, चाय लगे। कहने लगे लस्सी की हमारे मालिक साहब ने मना कर दिया, लस्सी नहीं आएगी, चाय पियो गरम गरम। बस कुछ बड़े बूढ़े हथे सो कहने लगे है गई बारात। अब यहाँ तक हुआ कि चाय से ही नाश्ता आया, समय आ गया भोजन का, और जैसे ही भोजन का समय आया तो सब चीजें परस गई, लेकिन पानी हमारे अंजाना जी पंडित जी महाराज हैं, जो गए बारात में कहने लगे भैया पानी सबको मत दो, लेकिन वो तो ठाकुर जी को भोग लगाना, वो तो दे दो। कहने लगे पंडित जी चुपचाप बैठे रहो, पानी नहीं मिलेगा, आज ठाकुर जी को बिना कहे लगा ले भोग। अब तो भैया पानी जब नहीं आया, आखिर लड़के के पिता को बुलाया, कहने लगे पानी क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है भैया, हमें क्या मालूम, लड़की वालों बेइज्जती करा रहे हो अपने आप। लड़की वाला भी आ गया, कहने लगा समधी साहब आपकी लिस्ट में जो कुछ था वो सब कुछ है। कहने लगे हाँ, तो आपकी लिस्ट में पानी नहीं लिखा था, मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा। समधी साहब ने टोपी उतार के समधी के चरणों में डाल दी, महाराज माफ करना, आज के बाद दहेज किसी से नहीं मांगूंगा, लेकिन पानी परसों। तो ध्यान रखना, दहेज मांगना तो सोच समझ करके मांगना। बहुत फंसल है जाकर युग में दहेज मांगने वाले। बोल गोविंद भगवान की। तो अब नाई ब्राह्मण कहने लगे महाराज दहेज जो कुछ मांगनो अभी बता दियो। कहने लगे नहीं, हमें लड़की चाहिए, और ध्यान रखना जो अच्छा व्यक्ति होगा, संस्कारी व्यक्ति होगा, वो कभी दहेज नहीं मांगेगा किसी से। शास्त्र में कहीं दहेज नहीं लिखा है। हाँ,
पहले हाथी घोड़ा दिए जाते थे, लेकिन एक प्रथा और चल रही है, वो चली आ रही है थोड़ी सी का हाथी घोड़ा तो फिर ना दे जब नदी पार माऊ तो एक भैंसिया दे देता है, वो कब देता है जब लल्ली न्यारी हो जाता है। हाँ वो प्रथा तो नहीं चली आ रही है। ये तो दुनिया में देता है, न्यारी आ जाता तो। हाँ पहले ना देंगे क्योंकि फिर तो सब कोई पी लेंगे बाको दूध। हाँ तो हाँ बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना। बोल वृंदावन में हरि लाल की। एक भगवान का छोटा सा कीर्तन। हरे 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 कि मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा।
ध्यान रखना, आज नाई ब्राह्मण बड़े सम्मान के साथ महाराज अजय पाल के यहाँ रुके हैं, भोजन किया है और सुबह भगवान भास्कर ने पूरब में आंखें खोली है। आज हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज हमें जाने की आज्ञा दो। अजय पाल आज्ञा दे देते हैं, बड़े सम्मान के साथ दक्षिणाओं के साथ विदा किया। अरे अब कीरे परवी राजा साहब की वो तो सब मेरे बैठी गए। अरे 100 रुपया तेरे मान बढ़ावे, इनको बढ़ावे सीधी भगवान। अरे राजा सामने हट नहीं पाए, कभी ने पुष्पा ने लगाई गई दहाड़। अरे 20 रुपया से कभी ने पुष्पा ने भैया मेरा रे बढ़ाई दे। अरे 50 रुपया है प्रति पुष्पा के, बेगुड़े है मेरो मान बढ़ाए। अरे सुंदर चेहरा रे हटो भैया तो जो लखे गई थी लपेटा। और 50 रुपया है अजय पुष्पा के, रहे हैं मेरा रे मान बढ़ाए। अरे क्या तारीफ है करूं भैया की, मोर पे अब रे करिए ना जाए। अरे बड़े प्यार से सब भैया ने मोर को गले रे लो तो लगाया। अरे मान बढ़ाई दौरे हिरने समय, को बढ़ावे भगवती माँ। ओरे अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ओरे अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। अरे फेरी दे जइयो, सभा में फेरी दे जइयो। ओरे अंजन के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ध्यान रखना, आज बड़े सम्मान के साथ दक्षिणाओं के साथ नाई ब्राह्मण को अजय पाल ने विदा किया और शंकरगढ़ में चले आते हैं नाई ब्राह्मण। रानी सुशीला को जवाब दिया, अरे अब की बरनी नरेश प्रधान